हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 to 10 हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। इस फिफ्थ एक्सरसाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक मैंने इसकी पहले वीडियो में बना दिए हैं। इसके क्वेश्चन मतलब इसका वीडियो में ये क्वेश्चन करा दिए हैं। अब बाकी इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी और चल रही है, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा होगा इसको पढ़ने में। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16, इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16, यानी कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरे को हम क्या लिखेंगे, A3 जो है वो 16 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरा पद यानी थर्ड टर्म 16, यानी कि A3 इक्वल्स टू 16 और A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड चीज ये क्या बोल रहा है कि सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, यानी कि जो सेवंथ टर्म है, सेवंथ टर्म कब इक्वल होगी, जब मैं फिफ्थ टर्म में 12 ऐड करूंगा। एक तरीके से लीनियर इक्वेशन वाली जो हम पढ़ते हुए आए ना कि इसका ट्वाइस है और इससे मोर देन है, तो यही कहना चाह रहा है कि सेवंथ टर्म कब बराबर होगी, जब फिफ्थ टर्म में मैंने 12 और ऐड कर दिया। तो सेवंथ टर्म को यानी सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या बोला क्वेश्चन ने कि यदि किसी एपी का तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो ज्ञात कीजिए एपी। तो हमें एपी फाइंड करनी है। मैंने क्या बोला था कि एपी को फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास ए और डी का होना बहुत जरूरी है। तो तुम्हें ए और डी दोनों ही नहीं दे रखा, तो हम इन दोनों की हेल्प से ए और डी निकालेंगे। सेवंथ टर्म का मतलब क्या हो गया, A7 इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, A5 प्लस 12। क्या मैं इसको A7 को ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 6D और A5 को ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 4D। बताया था ना, जितना दिया हो उससे कम 1D कर दो। 7 है तो 6D, 5 है तो 4D प्लस 12। तो देखो ये प्लस का A इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का 4D इधर आएगा तो माइनस का, और इक्वल में 12। तो ये A से A तो कट। 6D में से 4D माइनस होगा तो 2D से D माइनस मत कर देना, 6 में से 4 माइनस करना तो 2D इक्वल्स टू 12। 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो D इक्वल्स टू 6। तो D इक्वल्स टू 6 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि D बराबर 6 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो A प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना लिख दिया, 6 इक्वल्स टू 16। तो A प्लस 12 इक्वल्स टू 16, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। मैंने कहा था किसी भी एपी को बनाने के लिए हमारे पास ए और डी का होना जरूरी है। तो एपी क्या बन गई, ए कितना 4। अब दूसरा पद निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, ए में डी जोड़ दो तो 10 में डी जोड़ दो तो 16 में डी जोड़ दो तो 22 में डी जोड़ दो तो 28, और इसी तरीके से ये एपी बढ़ती जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही इजी, ये हमारा आंसर। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है आप लोग वैसा वैसा करते रहे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये देखते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितनी संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं 7 से भाज्य है या विभाज्य है, यानी 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 7 से विभाज्य हो। ऐसी कितनी संख्या है, हाउ मेनी। देन हमसे क्या पूछेगा जब भी ये हाउ मेनी बोलेगा, मैंने बताया था n या n, ये हमसे पूछेगा n। क्या पूछेगा, n पूछेगा। हाउ मेनी बोल दिया,
इसका मतलब कितनी संख्याएं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, n हमें फाइंड आउट करना है। और जब भी हमसे n पूछेगा तो हमें an गिवन होगा। सर इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, इसमें तो केवल दिया हुआ 3 अंकों की संख्या है और 7 से विभाज्य होनी चाहिए। चलो ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, 100 है। क्या 100 7 से डिविजिबल है? क्या 100 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। डिविजिबल तो है, हर नंबर किसी ना किसी से डिविजिबल है, पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। इसने कंप्लीटली डिवाइड की बात करी है। चलो ये तो कैंसिल हो गई। क्या 101 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये भी खत्म हो गई। फिर उसके बाद बात करते हैं क्या 102 7 से डिविजिबल है? करके देख लो। 7 1 जा 7 बज गया 3, 7 4 जा 28 बज गया 4। अब डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंटों में जा रहा, तो ये कट गया। फिर उसके बाद 103 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 107 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, और 105 7 से डिविजिबल है। 105 यानी 3 अंकों की वो पहली संख्या 105 है जो 7 से विभाज्य है। यानी हमारी, अगर मैं एपी की बात करूं तो 105 से एपी स्टार्ट हो रही है, उसके बाद 7 से डिविजिबल है, तो दूसरी कौन सी होगी? 112, क्योंकि उसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितने का चलेगा? 7 का। तो दूसरी कौन सी होगी? 112, 119, 126, डेढ़ चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी? ये तो चलती जाएगी नहीं, 3 अंकों की, पर 1000 तो 4 अंकों की हो गई, यानी 1000 से पहले पहले देखनी है। तो अब बात करते हैं 999 की। क्या ये 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। पीछे चलो, 998, क्या ये 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। करके देख लो भले ही। 7 1 जा 7 बज गया 2, 7 4 जा 28 बज गया 1, नहीं जा रहा। 7 2 जा 14 बज गया 4। अब 997 बिल्कुल नहीं है। 996 करके देखो, 9 1 जा 9 बज गया 2 से 7 1 जा 7 बज गया 2, 7 4 जा 28 बज गया 16, बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं हम 995 की। 7 1 जा 7, ये भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 994 की। 7 1 जा 7 बज गया 2, 7 4 जा 28 बज गया 1, 7 2 जा 14, यानी 994 लास्ट 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। देखो हमने एपी बना ली ना कि 105 पहली संख्या है और 994 जो है वो लास्ट नंबर 3 अंकों का ऐसा है जो कि 7 से डिविजिबल है। चलो अब एपी बन गई, तो हमें गिवन क्या क्या हो गया? ए गिवन हो गया, डी गिवन हो गया और ए एन गिवन हो गया। तो हमसे पूछा क्या? हाउ मेनी डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, 3 अंकों की। हाउ मेनी यानी कितने, तो हमसे क्या पूछा? n। तो a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 7, a n इज इक्वल टू 994 एंड देन लास्ट n हमसे पूछा है। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमें फाइंड आउट करना है, तो a n कितना दे रखा है? 994 प्लस a कितना दे रखा है? 105 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d कितना है? 7। सबसे पहले वाली टर्म इधर आएगी, तो कितना होगा? 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। माइनस करो साहब, 994 में से 105 माइनस करो, तो ये हमारे पास आएगा 889। ठीक है, जब हमारे पास ये बचकर आएगा, देखो करके देख लो, 994 में से 105 माइनस करो तो 14 इधर रह गया 8, 14 में से 5 गया तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, 889। ये 7 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, इधर बचा क्या? n माइनस 1। डिवाइड करो, 7 1 जा 7 बज गया 1, 7 2 जा 14 बज गया 4, 7 7 जा 49 इज इक्वल टू 9 n माइनस 1। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो
128 इज इक्वल टू n, यानी 128 संख्याएं ऐसी है 3 अंकों की जो 7 से भाजित है। देखो अगर हमें कोई निकालने के लिए कह देता तो हम कितने सारे निकालने बैठते हैं। इस फॉर्मूले से हमने जरा सी देर में निकाल दिया कि n जो है 128 है, यानी 128 नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स 7 से डिविजिबल है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। देखो फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट वर्ड पे फोकस करो। फ्रॉम द लास्ट यानी कि यहां से, एपी यहां से स्टार्ट कर रहे थे लेकिन अब के एपी कहां से स्टार्ट करनी है, यहां से। फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, जैसे एपी हमें दे रखी है कितनी 10 7 4 10 7 4 डैश -62। अभी कह रहा है कि लास्ट से 11th टर्म, यानी इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इस 11वें नंबर पे क्या आएगा, लास्ट से 11वें नंबर पे क्या आएगा। तो हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम इसके अंदर n निकालें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी की इतनी है। अब लास्ट से 11th टर्म कितनी होगी हमें ये फाइंड करना। लेकिन हम इतना लंबा क्यों करें अगर हमें एक फॉर्मूला मालूम है। वो फॉर्मूला क्या, कि अगर हमें nth टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट से, तो मैं लास्ट टर्म में से n-1 d माइनस कर दूं तो लास्ट टर्म का मतलब क्या, l। तो देखो इधर a कितना है हमारे पास, फाइंड करना ही नहीं है हमें, तो लास्ट टर्म देखनी कितनी है, यानी an कितना है -62, यानी l बोल लो लास्ट टर्म को भले। ठीक है, d कितना है 7 - 10 इज इक्वल टू -3। ठीक है, और n हमें पता नहीं कितने n है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले, और n हमें गिवन है 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n इज इक्वल टू 11। कहा ना कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 11वां पद ज्ञात करो अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो इसका। तो n कितना हो गया 11। तो रखो देखो, तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, n की जगह कितना रख दिया मैंने 11 फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट टर्म कितनी -62 -11 -1 और d कितना -3। तो -62 -10 इंटू -3, तो माइनस प्लस, तो -62 प्लस 30 इज इक्वल टू -32। कितना इजी हो गया। एपी का अंतिम से 11वां पद कौन सा होगा, -32। भले आप करके देख लेना इस तरीके से, -62 जैसे 7 और 4, इससे पहले 3 माइनस और करके देख लो। ठीक है, तो -65 माइनस, इस तरीके से आप करके देखोगे तो 11th टर्म कौन सी निकल कर आएगी -32। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सेम यही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी लास्ट से 12वां पद ज्ञात कीजिए। और एपी क्या दे रखी है 1 4 7 डैश 88, एक 10 और दे रखा है 10 डैश 88। तो लास्ट टर्म यानी l कितना हो गया 88, और n कितना हो गया 12, और d कितना हो गया 4 - 1 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि 12th टर्म फाइंड आउट करो, जो टर्म इधर फाइंड आउट करनी है। तो 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू लास्ट टर्म कितना 88 माइनस n कितना 12 -1 और d कितना 3। तो 88 - 11 इंटू 3 यानी कि 33। अब 33 माइनस करो तो 55, यानी 12th टर्म जो लास्ट से होगी वो 55 होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट।
अब इसके 2 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, 9th और 10th। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आओ, कि देर आर 60 टर्म्स इन एपी, कि किसी एक एपी के अंदर 60 टर्म है, यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे दी, 60 दे दी टोटल, ठीक है। और इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ 7 एंड 125। देखो इसने कहा कि किसी एपी में 60 टर्म है। मैं कह रहा हूं कि एक लाइन में 60 बंदे लगे हुए हैं और 60वां बंदा रोहित है। 60वें नंबर पे जो लगा हुआ है, 60 नंबर पे जो लगा हुआ है वो रोहित है। तो इसने ये तो कहा है, यह क्वेश्चन देखो किस तरीके से घुमाया है कि एक लाइन में 60 बंदे लगे हुए हैं और लास्ट वाला रोहित है। तो रोहित कौन से नंबर पे है, 60वें नंबर पे तो होगा, क्योंकि पूरी एपी के अंदर कितने हैं टर्म, 60 है। तो देखो इसने क्या बोला है कि एक एपी के अंदर ए और लास्ट कौन सा है, 60। लास्ट कौन सा होगा, 60। अरे भाई मैं कह रहा हूँ एक लाइन में 60 बंदे हैं और लास्ट नंबर पे रोहित है। तो रोहित कौन से नंबर पे है, 60वें नंबर पे, तो क्योंकि एक एपी की उस लाइन में कितने बंदे हैं, 60 बंदे हैं, ठीक है। तो ए 60, तो इसने दिया है कि ए तो 7 है और ए 60 हमारी, ए तो 7 है और ए 60 125 है। तो इसने तुमसे पूछा है फाइंड 32 टर्म्स। देखो 32, ए 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 31 डी। क्या तुम्हें ए और डी मालूम है, नहीं, ए तो मालूम है, तो ए की जगह तो तुम रख दो 7 प्लस 31। अब डी तुम्हें मालूम नहीं है, तो जो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी, और डी किससे निकालेंगे, इससे। तो ए 60 को मैं लिख दूँ ए प्लस 59 डी इक्वल्स टू 125, और ए की वैल्यू मेरे को मालूम है 7 प्लस 59 डी इज इक्वल टू 125। तो 59 डी इज इक्वल टू 125 माइनस 7, यानी 59 डी इज इक्वल टू 110। जब 125 में 7 माइनस होगा तो डी इज इक्वल टू 118 अपॉन 59, यानी डी इज इक्वल टू 2। और इस डी को अब तुम यहाँ पुट कर दो। तो मैं जानता हूँ 31 2 ज़ा 62 देन 69, तो ए 32 कितना हुआ, 69। बहुत इजी क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 को कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जब तुम्हें कोई एपी नहीं दे रखी है, बस ये बता रखा है कि एपी में 3 टर्म है या 4 टर्म है या 5 टर्म है या 6 टर्म है, तो और उसके रिलेटेड कुछ तुम्हें रिलेशनशिप दे रखा है, तो तुम्हें एपी की उन टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर तुम्हें एपी में दिया हुआ है कि उस एपी में 3 टर्म है, उस एपी में 3 टर्म है, अगर दिया हुआ क्या है कि उस एपी में 3 टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तुम्हारे 3, तो तुम्हें टर्म्स क्या लेनी है। अगर नंबर आ जाए उसके अंदर 5 तो तुम्हें टर्म्स क्या लेनी है। अगर उसमें नंबर आ जाए 2 तो तुम्हें क्या टर्म्स लेनी है। और अगर आ जाए 4 तो तुम्हें टर्म्स क्या लेनी है। और आ जाए 6 तो तुम्हें टर्म्स क्या लेनी है। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ जाए तो नंबर जो उसके एपी के जो नंबर्स हैं, एपी में टर्म्स जो नंबर है वो 3 है, तो तुम्हें टर्म्स लेनी है ए माइनस डी और ए प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये और थर्ड टर्म ये। और इसी तरीके से 5 आ जाए तो 3 तो ये लेनी ही लेनी है, 3 तो ये लेनी ही लेनी है। उसके बाद एक इधर लेनी है ए माइनस 2d और एक इधर लेनी है ए प्लस 2d, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो बीच वाली टर्म होती है वो ए होती है और उसके बाद इसके अंदर जो डिफरेंस चलता है वो माइनस डी का चलता है, प्लस डी का चलता है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखो इसी तरीके से अगर फोर्थ टर्म आ जाए, 4 टर्म दी हुई है, तो तुम्हें पहली टर्म तो लेनी है ए माइनस डी,
और दूसरी लेनी है a माइनस 3d। ठीक है, फिर इधर लेनी है a प्लस डी और फिर लेनी है a प्लस 3d। ये आपकी 4 टर्म जब दी हुई हो। नंबर कितने हो एपी में? 4। आप इसको याद रखें कि जब 3 नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तो हमें ये लेना है, 5 दी हुई हो तो ये लेनी है, 4 दी हुई हो तो ये लेनी है, और 6 दी हुई हो तो 4 तो ये लेनी ही लेनी है। 4 तो ये लेनी ही लेनी है। बस एक इस साइड लेनी है a प्लस 5d और एक इधर लेनी है a माइनस 5d। इस तरीके से हमको वो एपी माननी है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसको रफ कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 अब आएगा आपके समझ में, जो मैंने लिखवाया कि 4 नंबर्स आर इन एपी, कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, 4 संख्याएं। तो अब तुम्हें जो टर्म्स लेनी है वो उनमें से लेनी, 4 नंबर पे जो मैंने लिखाई थी ना वो लेनी है। इफ सम नंबर ऑफ नंबर्स इज 50 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, देन फाइंड द नंबर। तो हमें फाइंड करना है। तो एपी क्या लेंगे? अब एपी हमें क्या लेनी पड़ेगी? अगर 4 टर्म्स दे रखी है तो हमें लेनी पड़ेगी a माइनस डी, a माइनस 3d, इधर लिख लो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब हमें कंडीशन पढ़नी है कि इन चारों का जो सम है वो कितना है? 50 है। यानी अगर मैं a माइनस 3d प्लस a, इन चारों के बीच में प्लस लगा दूं तो वो किसके इक्वल आ रहा है? 50 के इक्वल आ रहा है। जब ये 50 के इक्वल आ रहा है तो देखो ये माइनस 3d से प्लस 3d कट, ये माइनस डी से प्लस डी कट, 1 2 3 4, यानी 4a मिलके 50, यानी a मिलके 50/4 इज इक्वल टू 25/2। ये हमने a निकाल लिया। ठीक है, अब जब हमने a निकाल लिया, अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि लार्जेस्ट नंबर इज, अगर सपोज करो लार्जेस्ट नंबर ये वाला है तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? ये वाला। अगर लार्जेस्ट नंबर ये वाला है तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? ये वाला। क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है? लार्जेस्ट नंबर, अगर मैंने लार्जेस्ट नंबर ये लिया नाउ कि a माइनस 3d, लार्जेस्ट नंबर स्मॉलर नंबर का 4 टाइम्स है। क्लियर है? देखो a माइनस 3d इक्वल्स टू 4a प्लस 12d। तो देखो ये a प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का। तो ये कितना हुआ? माइनस का 3a इज इक्वल टू 15d। और d की, अब देखो a की वैल्यू मेरे को मालूम है 25/d, यानी 3 इंटू 25/2 इक्वल्स टू 15d। ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी 3 इंटू 25/2/15। ठीक है, तो 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 5 25, यानी d इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 5/2। अब किसी भी टर्म्स को निकालने के लिए हमारे पास a और d का होना जरूरी है, जो कि मैं a भी निकाल चुका हूँ, d भी निकाल चुका हूँ। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? a माइनस 3d, a माइनस 3d। तो a कितना आया? a आया मेरे पास 25/2 माइनस 3, d कितना आया? माइनस का 5/2। ठीक है, तो देखो 25/2 माइनस माइनस प्लस 15/2, और जब इसका एलसीएम लिया तो कितना आया? 2/40, 40 में 2 का डिवाइड करा तो 20। ये फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरीके सेकेंड टर्म कैसे आएगी देखना। a माइनस डी, a माइनस डी, a कितना आया? 25/2
माइनस डी कितना आया, माइनस का 5/2, तो माइनस माइनस प्लस यानी 25/2/5/2 इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से थर्ड टर्म क्या आएगी, थर्ड टर्म a प्लस डी यानी कि 25/2 माइनस 5/2, जब इसका एलसीएम लिया है तो 2 और 25 में से 5 माइनस हुआ तो 30, तो इधर आएगा 15, तो इधर करा तो ये 10, और लास्ट फोर्थ टर्म कौन सी आएगी, a प्लस 3d यानी कि 25/2 प्लस 3 माइनस का 5/2 देन 25/2 माइनस 15/2, और जब एलसीएम लिया तो 2, 25 में से 15 माइनस हुआ तो 10, और 2 में 10 का डिवाइड करा तो 5। तो हमारे पास चारों ही नंबर्स निकल कर आ गए। क्या निकल कर आया, एपी में a माइनस 3d कितना निकल कर आया, 20 के बाद 15 के बाद 10 एंड 10 के बाद 5। अब तुम इसका भले ही निकाल के देख लेना कि इन चारों का सम 50 आ रहा है क्या। इसने पहले क्या बोला था कि चारों का सम 50, 25 और 50, 20 प्लस 15 35 और 5 40 10 50, यानी ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड। देन सेकंड क्या बोल रही थी कि लार्जेस्ट नंबर यानी 20 जो है स्मॉलेस्ट वन का 4 टाइम्स है, तो 5 4 जा 20 यानी इससे कब इक्वल आएगा जब 4 टाइम्स होगा। ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। क्लियर है। तो इसी तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करी। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 एंड लास्ट मिसलेनियस।